तो कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से लिया गया है, इसको मैं बताने वाला हूं, ठीक ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी कभी भी एग्ज़ाम देने में नहीं होगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर। दोस्तों, एक चीज़ बता देते हैं कि भाग जब भी होता है तो पावर घटते हुए क्रम में रहता है। तो या तो आप इस क्वेश्चन को गलत मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन को गलत नहीं मानिएगा तो फिर आपको यहाँ पावर 3 देना होगा, ठीक है। चलिए, अब कहता है x-2 से भाज्य है, यानी p का मान आपसे पूछ रहा है। p के जगह पर कौन आएगा? 0 आएगा कि 3 आएगा कि 5 आएगा कि 16 आएगा? और जो आएगा वो x-2 से क्या हो जाना चाहिए? भाज्य, यानी पूरा पूरा कट जाना चाहिए, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहले x-2 जो दिया हुआ है तो x-2 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? x-2 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, कितना होता है? 2। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम 2 मान रखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ x³ होगा, इसको x³ मान करके बनाना होगा। तो x का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 4 गुने 2 का पावर 2 हो जाएगा, और माइनस p गुने क्या हो जाएगा? 2। क्योंकि x के जगह पर हम मान रख रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रख दे रहे हैं, और जितना जितना पावर है उतना उतना लगा दे रहे हैं। प्लस 8 = हो जाएगा 0। अब देखिए, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब प्लस देखिए, 2 दूना 4 चौका 16, अब माइनस 2p आप इसको मान करके चलिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस 8 = कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए, 8 और 16, 8 24, 8 कितना हो जाएगा? 32। माइनस 2p बराबर हो जाएगा 0। अब 32 को इधर लाइएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, नहीं तो माइनस 2p बराबर हो जाएगा माइनस 32। अब आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 32 16 मरतबे, तो p का मान कितना हो गया दोस्तों? 16। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं डी, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हल है। तो इसमें से किसी में से कोई 2 मान आप रखिए। जैसे देखिए, x का मान y का मान, तो x का मान x के जगह पर रखेंगे, y का मान y के जगह पर रखेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे यहीं रखते हैं तो पहले 2 रखते हैं, ठीक ना। तो 2 माइनस 2 गुने y आपका 1 है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 माइनस 2 बराबर कितना आ जाता है? 0, ठीक है। तो एक तरह से आपको यही ऑप्शन मिल गया, और क्वेश्चन में अगर ही लिखा रहता है कि केवल एक सही है तो उतना कहाँ जाइएगा टाइम पास करने। इसीलिए आप ए को ऑप्शन सही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के जगह पर हमने x का मान रखा और y के जगह पर y का मान रखा, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया तो बराबर में 0 आ गया। अगर दूसरा मान भी आपको देखना है तो देखिए, x के जगह पर 1 रखिए, इस मान को हम रख रहे हैं, ठीक है। और माइनस y के जगह पर 1 आएगा तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2 न होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, जबकि आना चाहिए कितना? 0। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 4 हो जाता है, तो फिर माइनस 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 2 यानी 1 आता है, तो आपका यही ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10 के पावर 2y बराबर 25, तो 10 माइनस y बराबर है, तो वो 1/5 के बराबर में है, ठीक ना दोस्तों। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।